वेलकम टू चंपारण एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी करेंगे, क्योंकि हमने ईवीएस का जो थ्योरी पार्ट है वो कर चुके हैं और आज से पेडागोजी की क्लास करेंगे। ये ईवीएस का ही पेडागोजी नहीं करेंगे, ये लगभग ये सारे सब्जेक्ट में एज ए पेडागोजी आपको हेल्प करेगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि पेडागोजी से आपके 75 नंबर आएंगे, 50% क्वेश्चन पेडागोजी से आएंगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि रूम के सामने बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा था। ये एक शादी था, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीजे बज रहा था, तो उन लोगों ने बहुत परेशान करके रखा था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। क्योंकि जब भी वीडियो बनाने जा रहे थे तो क्या हो रहा था, सॉन्ग चलने लग रहा था, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो फिर आज सब शुरू करते हैं। अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है, तो आज से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और अब रोज़ क्लास चलेगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, बच्चे को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीज़ों को कैटेगराइज करना सिखाना आवश्यक है। यानी बच्चे को क्लासिफिकेशन वर्गीकरण सिखाना है, तो क्या है, बच्चे को कैटेगराइज मतलब चुनना आना चाहिए कि कौन चीज़ है वो, मतलब जैसे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब वर्ग हो गया, सर्कल वृत्त हो गया, रेक्टेंगल आयत हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको देख के समझ में आना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, कि गोला होता है, तो जितने गोले वाला चीज़ है उसको कैटेगराइज कर लेगा, कहेगा कि ये अलग तरह का चीज़ है। जो स्क्वायर होगा देखेगा कि चारों भुजा बराबर है, तो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, तो उसको अलग जगह रखेगा। रेक्टेंगल देखेगा, उसमें आमने सामने की जो दोनों भुजा होती है वो बराबर होती है, तो उसको अलग रखेगा। मतलब उसको क्लासिफिकेशन सिखाना है, तो सबसे पहले क्या सिखाना पड़ेगा, उसको कैटेगराइज करना सिखाना पड़ेगा कि हाँ किस आधार पे इसको तुम बांट रहे छाट रहे हो। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, बच्चे को अपने पर्यावरण आसपास के सूचनाओं एकत्र करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं वो आसपास में जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको खुद से देखने देना चाहिए, उसका खुद से क्या करना चाहिए, सूचना उसमें से एकत्र करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जब बच्चे खुद से करेंगे तो क्या होगा, वो सोचेंगे उसके बारे में, उनके अंदर एक प्रोसेसिंग होगी और वो सोचेंगे कि ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका प्रोसेस क्या है। और इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ और होगा कि लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा, यानी करके सीखेंगे। जब वो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि जब वो खुद से आसपास की चीज़ों को अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो सीख लेंगे। जो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, बच्चों को प्राकृतिक को अवलोकित करने का अवसर देना चाहिए। यानी इससे क्या होगा, सक्रिय भागीदारी होगा। यानी जब बच्चे खुद से करेंगे तो क्या करेंगे, वो तो एक नेचर के बारे में जानेंगे ही, प्रकृति के बारे में जानेंगे ही, लेकिन दूसरा उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे एक्टिव जो सक्रिय भागीदारी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जिससे बच्चे क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और जो काम है उसको करेंगे। जो हमारा अगला है वो क्या है, कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है। यानी जो हमारी जो कक्षा में जो भी चीज़ें हो रही है, क्लास में जो भी चीज़ हो रही है, उसको क्या करना है, जो बाहर की दुनिया है उससे जोड़ना है। इससे क्या होगा, बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बच्चे आसानी से कोई भी चीज़ों को समझ सकेंगे। क्योंकि जो चीज़ें बुक में दी हुई है वो हमारे क्या है, हमारे आसपास वो चीज़ अवेलेबल है, तो उसको क्या करेगा, रियल लाइफ से जोड़ेगा, तो उसको जल्दी समझ में आएगा। आप लोग भी देखते होंगे कि कुछ कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, उसको जो रियल लाइफ से जोड़ दिया जाए, जो आप लोग अपने आँख से देखे हैं, तो उसको समझाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कक्षा के जो कार्य है, जो क्लास एक्टिविटी है, उसको क्या करना है, जो बाहर की दुनिया है, आउटर वर्ल्ड, उससे हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। बच्चे को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें। यानी जो बच्चे हैं उनको समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। ये नहीं है कि बच्चे हैं तो उनको अकेले बैठा दे, क्लास के किसी कोने में अकेले बैठा दे और कहे कि आप यहीं पर अपनी पढ़ाई करें, कि समूह से मिले ही नहीं। यह उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगी, यानी पीयर लर्निंग। यानी जो जब बच्चे ग्रुप में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे विविधता यानी डाइवर्सिटी होती है, उसको क्या करेंगे, सीखेंगे, उसको समझेंगे और समझेंगे कि हमारे आसपास के वो जो मतलब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका क्या बिहेवियर है। मान लेते हैं कि एक बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, एक मीडियम से आ रहा है, एक बहुत रिच फैमिली से आ रहा है, तो सारे बच्चों का जब ग्रुप बनाएंगे, उन लोगों का समूह
समूह बनाएंगे तो क्या होगा, जब सारे बच्चे एक साथ आएंगे तो वो जो गरीब वाला बच्चा है वो धनिक वाले बच्चे के बारे में जानेगा कि ये लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे खाते क्या हैं, क्या क्या पहनते हैं, इन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है। जो मिडिल क्लास वाला है वो देखेगा कि जो क्या बोलते हैं, जो धनिक वाला है वो उसका तो मेरे से हाई थी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, मतलब जो जी रहा है वो इससे हाई क्लास का है। लेकिन जब देखेगा नीचे वाला गरीब वाला को तो कहेगा इस तो हमसे लो है। वहीं मतलब जो थी जो धनिक वाला है वो दोनों को देखेगा तो कहेगा इन लोगों का मतलब लाइफ ऑफ स्टैंडिंग हम लोग से थोड़ा क्या है, लो है। तो इससे क्या होगा, और उसके बाद उसके बारे में कल्चर के बारे में जानेगा कि इन लोगों का कल्चर क्या है, इन लोगों का संस्कृति क्या है, इन लोगों का पहनावा क्या है, इन लोगों का खान पान क्या है। जब बहुत सारे बच्चे मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, एक दूसरे से सीखेंगे, आदान प्रदान करेंगे, और इससे क्या होगा, इससे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इसको सीख पाएंगे। जो अगला है वो क्या है, कहानी सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करें। यानी कहानियाँ सुनने के लिए या सुनाने के लिए, पढ़ने या पढ़ाने के लिए उन लोगों को क्या करना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। इससे क्या होगा, बच्चे जब ये कहानी सुनाएंगे तो उनसे क्या होगा, वो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होगा। जो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या ऐसा होता है कि उन लोगों को बोलने में डर लगता है। कितने बच्चों को क्लास मतलब ज़िंदगी ऐसे निकल जाता है कि क्लास में अगर टीचर से कुछ पूछते ही नहीं है, कभी खड़ा होकर कुछ पूछे ही नहीं है। तो ऐसे जब बच्चे कहानियाँ सुनाएंगे तो इससे क्या होगा, जब सुनाएंगे तो क्या होगा, वो लोग अपने जो बोलेंगे उसमें उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, जो अपनी बातों को किसी के सामने रख पाएंगे। तो हमें बच्चे को क्या करना है, उनको प्रेरित करना है कहानी सुनाने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बच्चों को रचनात्मक को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है। यानी बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसके लिए क्या करना है, स्कूल में विभिन्न समय पे अलग अलग तरीके के कला शिल्प यानी आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे क्रियाकलाप एक्टिविटी कराना है। यानी जैसे आप लोग जानते होंगे कि अब आजकल के स्कूल में क्या चलता है, CCA चलता है, को करिकुलर एक्टिविटी, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और करते हैं। उसमें कभी गेम हो जाता है, कभी रंगोली बनाना, कभी कविता लिखना, कभी कुछ भी हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसमें से उस चीज़ों का क्या होगा, विकास होगा उन लोगों के अंदर। और उन लोगों के अंदर जब विकास होगा तो क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी और उससे नई नई चीज़ें, नई नई सोच करके नई नई चीज़ें बनाएंगे। तो बच्चे को क्या करना है, बच्चे को ये सारी चीज़ें, गतिविधियाँ जो क्लास में होती है, एक्टिविटी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने देना है और उनको थोड़ा फ्रीडम देना है, उनके वो लोग अपने मन से कर सके। ये नहीं है कि उनको एकदम डिसिप्लिन में बैठा के उसके बाद से क्या करना है, उन लोगों को उन लोगों से काम कराना है, ऐसा नहीं है। बच्चे को जो कर रहे हैं उसका टीचर को क्या करना है, अवलोकन करना है कि कोई ख़राब चीज़ ना करे। बाकी जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं उन लोगों को फ्रीडम देंगे तो वो लोग अपने मन से जो भी अंदर की जो एक्टिविटी है, जो भी क्रिएटिविटी है, वो निखर के बाहर आएगी और उसके अनुसार वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे और करते भी हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रॉ करने या अवलोकन करने हेतु। यानी उन लोगों को कार्य दे देंगे, कुछ ड्रॉ करिए, कुछ बनाइए। ये सारी चीज़ें भी बच्चों से हम करा सकते हैं क्लास में। बच्चे को स्वयं आकलित करने का मौका देना चाहिए, माने अंकित करने का मौका देना चाहिए, या पौधे जानवर को वर्गीकृत करने का मौका दिया जाए। यानी बच्चों को क्या करना है, जो चीज़ कर रहे हैं उन लोगों को खुद को अपने आप को दे देना है कि आप लोग अपने आप का आकलन करें, अपने आप को देखें कि आपने कितना अच्छा किया है। इससे क्या होगा, बच्चे को मतलब अपने खुद देखेगा कि हमारी चीज़ों में क्या क्या कमी रह गई है और हमको नेक्स्ट टाइम क्या क्या सुधार करना है। उन्हें कहानी कविता सुनाने के हेतु कहा जा सकता है, परंतु याद करने या रटने हेतु नहीं कहा जा सकता है। यानी बच्चे को क्या कहना है, बच्चे कहानी सुना देंगे, लेकिन कहानी कविता सुनाएंगे, लेकिन उसको रटने याद करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि आपको जब मैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पढ़ा रहा था तो उसमें रटना या याद करना क्या था, हमारा निगेटिव वर्ड था। और बच्चे से हमें को निगेटिव वर्ड मतलब जो भी होती है वो हमारी सारे ऑप्शन गलत होते हैं। तो बच्चे को क्या कराना है,
उन लोगों को ये नहीं कराना है कि तुम ये कविता है इसको पूरा रट के चले आओ। हम लोग के समय में क्या होता था, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग के समय में भी हो रहा होगा कि जो जितने भी कविते थे उसको याद कराया जाता था कि इसको याद करके आना है, नहीं तो कल तो डंडा पड़ेगा ही। वैसे एग्जाम में कविता भी पहले आ जाता था कि यार कि इस कविता का 8 लाइन लिखिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। अब को बच्चे को कविता को सुनाने के लिए कह सकते हैं, कहानी सुनाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए नहीं कह सकते हैं। एक सामुदायिक संसाधन है जिसको कम्युनिटी रिसोर्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे डॉक्टर, किसान, सफाई कर्मी, ग्रैंड पेरेंट को विद्यालय में बुलाकर रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ों को बताया जा सकता है। यानी बच्चे को क्या करना है, यानी कि जो भी क्लास में चीज़ें चल रही है तो उससे क्या करना है, उससे हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जोड़ सकते हैं। अगर जो हम मान लेते हैं जैसे एनसीईआरटी के बुक में एक ये थी बीमारी के बारे में बताया गया है, मलेरिया के बारे में बताया गया है। तो जब हम मलेरिया चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, आसपास के क्लिनिक में जो भी डॉक्टर हैं उनको बुला लेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मलेरिया कैसे होता है, कैसे इसको बचाया कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर से जानेंगे तो बच्चे को क्या होगा, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। जो चीज़ें कि बुक में लिखी है वो तो अच्छी बात है, लिखी है, लेकिन जो बच्चे डॉक्टर के मुंह से सुनेंगे तो उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अगर जो जानना चाहते हैं तो हम अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट में उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उन लोगों को बुला सकते हैं। जैसे पुराने समय में कैसे ये थी, मतलब आज़ादी के समय में भारत की कंडीशन क्या थी, इसको जानने के लिए किसी भी अपने कम्युनिटी के अपने समुदाय के जो भी माने बूढ़े लोग हैं, जो भी वृद्ध आदमी हैं, उन लोगों को पता है कि वो लोग उस समय अभी तक ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के समय थे। तो उन लोगों से जब ये पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे होंगे तो उन लोगों को बुला के उन लोगों से मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेंगे कि उस समय कैसे कैसे क्या हुआ था। वो लोग अपनी क्या करें एक्सपीरियंस साझा करेंगे। वैसे ही कभी मतलब ये थी क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाना है तो क्या करेंगे, जो गांव में किसान है उन लोगों को बुला लेंगे, उन लोगों से समझेंगे कि कब कब कौन सी फसलें बोई जाती है, क्या उसका ध्यान कैसे रखा जाता है, पानी कब देना होता है, उसकी कटाई कब होती है। ये सारी चीज़ें वो किसान लोगों को पता रहता है तो वो लोग बताएंगे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। यानी हमको क्या करना है, जो कम्युनिटी रिसोर्स होता है, जो सामुदायिक संसाधन होता है, उसको क्या करना है, हमको यूज करना है और उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ के हमको जब पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। जो नेक्स्ट है वो क्या है, बच्चों को पौधे के प्रति या पर्यावरण के प्रति संवेदना देना है। पेड़ों को मित्र बनाने व उन्हें स्वयं जल खाद देने के लिए देने व रख रखाव करने के लिए हेतु प्रेरित किया जा सकता है। यानी क्या है, बच्चे को क्या करना है, जो अभी हमारा इन्वायरमेंट है, जो भी हमारा पेड़ पौधे हैं, उन लोगों पर क्या करना है, उनके अंदर संवेदना जगाना है कि ये भी एक हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। इन लोगों से हमें क्या करना है, हम लोगों को इन लोगों का नुकसान नहीं पहुंचाना है, इन लोगों का ध्यान रखना है। इसीलिए क्या करेंगे, उन लोगों को क्या करेंगे, जो पेड़ होते हैं उन लोगों को एक एक पेड़ गोद दे देंगे और कहेंगे कि इसका ख्याल रखो। वो सुबह से मतलब टाइम से अपना पानी देंगे, उसको खाद देंगे, उसके साथ कुछ कोई करेगा तो उन लोगों से मतलब उससे उसकी रक्षा करेंगे। तो ये क्या है, बच्चे को हमको क्या बनाना है, सेंसिटिव बनाना है किसी भी चीज़ के लिए। और अगर बच्चे जब सेंसिटिव हो जाएंगे तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जानवर हैं, ये भी हम अपने हमारे इन्वायरमेंट में सुरक्षित महसूस करेंगे। नहीं तो आजकल क्या होता है अगर जो बच्चे देखेंगे कुत्ता तो उसको रोटी बाद में देंगे, पहले जो क्या होता है, ढेका होता है, जिसको ढेका जो ईंट पत्थर होता है उसको उठा के और उससे मारेंगे। तो ये हमारे बच्चे ऐसे होंगे तो क्या होगा, संवेदनशीलता नहीं आएगी उनमें, सेंसिटिव नहीं आएगी अपने इन्वायरमेंट के प्रति। तो हमें बच्चे को क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है, किसके प्रति, हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट के प्रति। जो नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक बच्चों की उनकी मातृभाषा संबंधी जल, पौधा व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि
गाने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। यानी जो भी अब हमारे टीचर है वो क्या करेंगे, जो बच्चे हैं उनके मातृभाषा में कोई गीत गाया जाता है किसी भी चीज़ पे, जैसे होली आता है तो होली में बहुत सारे जो सॉन्ग है वो मातृभाषा में जहाँ के लोग हैं उसी भाषा में गाया गया है। तो जब त्यौहार चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, बच्चे को प्रेरित करेंगे कि बेटा तुम यहाँ पे जो भी गीत गाई जाती है उसको गाओ। इससे क्या होगा, बच्चे अपने आप को जो किताबी दुनिया है, मतलब किताबी जो दुनिया है और जो हमारी बाहरी दुनिया है, इसको क्या करेंगे, दूसरों को दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हमें बच्चे को जो मातृभाषा होती है उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना है, ना कि उन लोगों को डांट फटकार करना है जब भी वो अपनी मातृभाषा में गाना गाए या बात करे या पढ़ाई करे। तो हमें क्या करना है, उनको उनकी मातृभाषा को बढ़ावा देना है। सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के प्रति बच्चे के अंदर बच्चे के उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जा सकता है। यानी हमारे हमारे अंदर क्या है, हम देखते हैं कि ये नीच क्लास का है, ये छोटे मतलब छोटे फैमिली का है, तो उससे हम बहुत सारे लोग होते हैं उससे क्या करते हैं, उससे मतलब नफरत करते हैं, उन लोग हीन भावना से देखते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको बच्चे को अंदर ऐसा विकसित करना है, बच्चे के अंदर ऐसा गुण विकसित करना है जिससे वो सब किसी को एक बराबर माने, ना कि किसी को छोटा माने ना किसी को बड़ा माने। बच्चे को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए मौका दे। यानी बच्चे को क्या करना है, उनको यदि मौका देना है कि बच्चे क्लास में क्या करें, वो क्वेश्चन पूछे। नहीं तो हम लोग के समय में क्या होता था, आज एक क्वेश्चन आप टीचर से पूछ लेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि तुम यहाँ पे तो थे लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ था, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। ये कौन, और जो कूट देते थे और बोलते थे कि 10 बार पूछो 10 बार बताएंगे, एक बार पूछो तो पता ना क्यों गुस्सा हो जाते थे लोग। तो वही है, बच्चे को क्या करना है, मौका देना है कि बच्चा क्वेश्चन पूछे। वो गलत ही पूछे तो क्या हुआ, उसको मौका देना है, उसको उस पर डांटना नहीं है। जब भी बच्चा क्वेश्चन पूछे तो उसको पूछने देना है और उसकी सारी बातों को सुनना है। ये नहीं कि बीच में टोक के उसको बैठा दिए। वो क्या कहना चाहता है कि मतलब उसके क्वेश्चन में मतलब उसका मूल सार क्या है, वो क्या जानना चाहता है, उसको एक टीचर को समझने की क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर क्वेश्चन आईएएस जैसा पूछ नहीं पाएंगे कि एकदम पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें सजा के तो पूछ नहीं पाएंगे। वो जब भी पूछेंगे तो अपनी मातृभाषा में पूछेंगे तो वो एक अच्छा मतलब स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में पूछ पाएंगे। तो एक शिक्षक का क्या काम है, वो उस टूटी फूटी भाषा को समझ के और बच्चा क्या जानना चाहता है, उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ के क्या करना है, उसके जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो मतलब क्या है, बच्चे को क्वेश्चन यदि मौका देना है कि बार बार वो क्वेश्चन पूछे, उसको डराना धमकाना नहीं है कि क्वेश्चन पूछे तो तुमको उठा के फेंक देंगे क्लास से बाहर। तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को स्पष्ट करने हेतु बातचीत या डिस्कशन किया जा सकता है। यानी जो कोई भी टॉपिक होता है जो थोड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा मतलब उस पर टॉपिक मतलब डिस्कशन किया जा सकता है, चर्चा किया जा सकता है। तो उसको क्या करना है, बच्चे को मतलब क्या करना है, उनको ग्रुप में बैठा के वो टॉपिक दे देना है और उन पे बोलना है कि इस पे चर्चा करो, इसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो उसके बारे में बताओ। इससे क्या होगा, अगर जो 10 बच्चे होंगे एक एक बात जानते होंगे तो क्या होगा, 10 बात मतलब उसके बारे में 10 पॉइंट बन जाएगा। और जो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जिस पे कोई 2-3 पॉइंट नहीं जानता है। तो हमारा मिनिमम 3 पॉइंट हम जान लेते हैं कि अगर दहेज के बारे में कोई चीज़ है, दहेज टॉपिक है, तो उसके बारे में हर बच्चा 3 पॉइंट जानता है। और एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं तो 10 से 30 पॉइंट हो जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, एक अच्छा खासा मतलब हमारे पास नोट्स हो जाएगा, मतलब स्टडी मटेरियल हो जाएगा। और उसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ें अच्छी चीज़ें है उसको क्या करेंगे, हम उसमें से कलेक्ट कर लेंगे और वो हमारे लिए क्या होगा, एक बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी। इससे बच्चे में क्या होगा, बच्चे में तो एक समूह में जब रहेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे का हेल्प करना सीखेंगे। उसके बाद क्या होगा, उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा, वो अपने समाज के बारे में समझ पाएंगे। तो जब भी डिस्कशन होता है तो इससे बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं उस ग्रुप में जो भी डिस्कशन में होते हैं वो सारे लोगों को फ़ायदा होता है। इसीलिए जब सीबीएसई स्कूल हो जाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। हम लोग जब डीएवी में पढ़ रहे थे तो उस समय मतलब 4 फॉर्मेटिव होता था, 2 समेटिव होता था। तो हमेशा मतलब ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आता ही था
था और उस पर डिस्कशन होती थी, अच्छी खासी डिस्कशन होती थी। और उससे क्या होता था, उससे जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छी एक आउटपुट निकल के आती थी कि हाँ ये चीज़ें, जैसे दही है उसको महेंगे तो क्या होगा, जब जितना ज़्यादा महेंगे तो उसमें से क्या होगा, मक्खन निकलेगा, तो घी निकलेगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है, जितना भी कोई भी टॉपिक पे उस पर डिस्कशन करेंगे तो उसकी अच्छाई या उसकी बुराइयाँ निकल के आएगी, और उससे हमको आगे क्या करना है, उससे वो हम चीज़ें समझ पाएंगे। तो बच्चे को क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन जो होती है, बातचीत होता है, उस पर उन लोगों को ये मौका देना है कि डिस्कशन करने का। बच्चों के क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधन व सामग्री को उपयोग करने हेतु प्रेरित करना है। यानी जो जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, उसको उनको उपयोग करने के लिए मौका देना है कि उनका उपयोग करेंगे तो उनको वो क्या होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अपने आप को जोड़ पाएंगे, और जो कि तो बुकिश नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान है, और उसको बाहर की जो दुनिया उससे जोड़ पाएंगे। और जो उनके आसपास उपलब्ध है वो क्या होगा, ईजिली उन लोगों को मिल जाएगा, और उससे उसमें वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। इस तरीके से के इस तरह के तरीके सिचुएशन गेम को चूज करें जिससे वह स्वयं को संबंध कर पाए, जैसे खेल आदि। यानी ऐसे ऐसे एक्टिविटी क्लास में कराना है जिससे बच्चे को क्या कर पाए, वो सारे एक कनेक्ट कर पाए चीज़ों को। जैसे खेल करा सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर जो है तो उसको खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं, कोई और एक्टिविटी डिस्कशन के माध्यम से सिखा सकते हैं, या उसको उनके अंदर क्या करेंगे, जो चीज़ें होती है अंतराक्षरी, ये सारी चीज़ें करा देंगे। तो उनको जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अनुसार बच्चों के साथ क्या करना है, एक्टिविटी करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी को अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। यानी बच्चे में भिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, ये बहुत अच्छी बात है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होना अच्छी बात है। अगर ये इंडिविजुअल डिफरेंस ना होता तो क्या होता, सारे लोग रोबोट हो जाते हैं, सब लोग एक ही जैसा हो जाते हैं और कहते रोबो रोबो रोबो। तो हमको क्या है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं उसका सम्मान करना है। जो बच्चे मान लेते हैं कोई बच्चा काला है तो ये उसको काला काला नहीं चिढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि वो काला है तो उसमें उसकी कोई गलती है। तो या कोई बच्चा क्या मोटा है तो उसको मोटा मोटा नहीं चिढ़ाना, कोई कुछ भी है तो उसको वो ऐसे नहीं चिढ़ाना, जो मतलब उसको चिढ़ाना नहीं है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये हमको क्या किया है, भगवान जी ने ऐसे बना के भेजा है ताकि सारे लोग एक दूसरे से अलग रहे, तभी तो दुनिया ये थी क्या होगा, आज थोड़ा सा जो दुनिया है वो रंगीन होगी। मान लेते हैं आपको रोज़ मतलब खिचड़ी ही दे दिया जाए खाने को, रोज़ रोज़ खिचड़ी खा के आपका मन भर जाएगा। तो उससे अच्छा क्या है, कभी आज खिचड़ी खा लिए तो कल शाम को रोटी दाल खा लिए, तो अगले दिन पराठा खा लिए, तो अगले दिन पुलाव खा लिए। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें होती है जो अलग अलग तरीके से होती है, तो उससे क्या होता है, लोगों का मन लगा रहता है। एक जैसा चीज़ कोई भी नहीं पसंद करता है, मुश्किल से 10 दिन करेंगे उसके बाद से बोर हो जाएंगे, तो वो भी उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भगवान जी ने इसीलिए बनाया ताकि बच्चे सब लोग हैं एक दूसरे को देखें और थोड़ा इंजॉय करें। कहने का क्या मतलब है, अपने आप को लगे कि हाँ हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस जो होती है व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उसका क्या करना है, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है कि कोई मोटा है चाहे कोई पतला है, चाहे पतला पतला वाला लोग को जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं लोग कि ये बेड़ी जैसा है, बेड़ी जैसा दिखता है, बीड़ी यानी सिगरेट जैसा। ऐसा ऐसा वो ऐसे वर्ड लाएंगे कि वो सुन के ही शर्मा जाएगा, वो उसके अंदर क्या होगी, एक नफरत की भावना पैदा हो जाएगी। उसको फिर अगले बार उस जो इंसान बोला रहेगा उसके सामने वो जाना नहीं चाहेगा। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा जो जो लोग जैसे हैं अच्छे हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंस की विशेषता है, उन लोगों का रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है। तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का रिस्पेक्ट करना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करना है, मतलब रिस्पेक्ट कर देगा, उसको क्या करेगा, इग्नोर करना कर देगा, और भी सारी ये थी दे देगा, ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको फंसा देगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमेशा क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, यानी आदर देना है। जो चीज़ों को बच्चे
के स्वयं के अनुभवों से जोड़ दिया जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो सके। यानी जो चीज़ें हैं उसको क्या करना है, बच्चे को उनके आसपास के जो भी चीज़ें हैं उसको उससे जोड़ देना, उससे कनेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, बच्चे संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो जाएंगे। जैसे क्या है, बच्चे अगर किसी घर में मान लेते हैं कि आजकल आप लोग जानते हैं कि एक कुत्ता मतलब जो डॉगी होता है उसको पालने का फैशन चल रहा है। तो सारे लोग मतलब जो डॉगी है लगभग शहर में देखा, गांव में तो अभी ऐसा नहीं है, लेकिन शहर में देखेंगे तो सारे लोगों के लगभग, मैं सारे लोग नहीं कह सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग के पास क्या है, डॉगी है। किसी के पास वोडाफोन है, किसी के पास जर्मन शेफर्ड है, बहुत सारे एथी आते हैं। हमारे मकान मालिक के यहाँ भी क्या है, वो वोडाफोन वाला है, बहुत प्यारा है। तो अगर जब उसको क्या करेंगे, अपने घर की चीज़ों को इन्वायरमेंट से जोड़ देंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या है, डॉगी है छोटा वाला, वो वोडाफोन वाला आप लोग का एक वीडियो में दिखाए थे शायद, हमें लगता है जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें वोडाफोन को दिखाए थे। तो वो क्या है, अगर हम जो घर में जो कुत्ता है, डॉगी है, उसका मतलब क्या करेंगे, उसका देखभाल करेंगे तो हमारे अंदर ऐसे ही आ जाएगा कि जो बाहर के जो कुत्ते होते हैं उन लोगों के बारे में भी सोचने का क्या होगा, हम लोग के अंदर एक भावना आ जाएगी। तो बच्चे को क्या करना है, जो घर के जो चीज़ें हैं उससे बाहर की दुनिया के जोड़ देंगे तो वो क्या होंगे, हमारे पर्यावरण के प्रति, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति क्या होंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। तो हमें बच्चे को घर से और बाहर की दुनिया को कनेक्ट करना है। उन्हें स्वयं को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। यानी जो बच्चे हैं उन लोगों को क्या करना है, हम अपने बारे में वो क्या जानता है, किसी टॉपिक पर क्या जानता है, उसको पूरा मौका देना है। वो जो भी चीज़ें बोल रहा है वो सारी चीज़ें सही है। क्योंकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो दिमाग में ये रखिएगा कि जो बच्चा जो भी चीज़ कर रहा है वो सारी चीज़ें सही है। वो गलत कर रहा है फिर भी वो हमारे लिए सही है। जब बच्चे की गलती हमारे लिए क्या है, अमृत जैसा है, ऐसा मान के चलना है। और टीचर की जो काम क्या है, बच्चे की तुरंत गलती को नहीं सुधार देना है, बल्कि उसको मौका देना है कि वो बच्चा जो है खुद से अपनी जो गलती है उसको आइडेंटिफाई करे, उसमें कहाँ कमी रह गई है उसका अवलोकन करे और उसमें जो सुधार हो सकती है उसके लिए उसको प्रेरित करना है। ये नहीं कि बच्चा गलती किया, डंडा उठाए, 4 डंडा मार दिए, रोते रोते बच्चा है बैठ गया, ऐसे नहीं करना। बच्चे को क्या करना है, उसको वो जो भी जानता है उसको एक्सप्रेस करने का मौका देना है, उसको अपनी बात कहने का मौका देना है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, बच्चे को रचनात्मक हेतु भरपूर मौका दे। जैसे ओरिगेमी, फिगर पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट दिया जाए। यानी बच्चा जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी, अगर जो कोई बच्चा मतलब देखते हैं आप लोग क्लास में देखते होंगे क्या है, एक कोई बच्चा होता है जो कविता लिखने में बहुत ही माहिर होता है, बहुत सुंदर सुंदर कविता लिख देता है। तो उसको फ्रीडम देना है कि तुम अपनी कविता जो रचना है उसको करो। कोई हो जो लड़की सब होती है तो मोस्टली देखा जाता है कि लड़की सब रंगोली बहुत ही अच्छा बना देती है। तो उन लोगों को मौका देना है कि ये रंगोली अच्छा बना लेती हो, इसमें कुछ नया और ट्राई करो, कुछ और ऐड करो। इससे क्या होगा, उनके अंदर क्या आएगा, क्रिएटिविटी आएगा और उससे कोई नई चीज़ बन के हमारे सामने आएगी। तो बच्चे को क्या करना है, उनकी क्रिएटिविटी को क्या करना है, बढ़ाने के लिए उनको मौका देना है। बच्चों को पक्षियों, जीवों, पौधों की विशेषता पता हो, चाहे उन्हें नाम याद ना भी हो। यानी बच्चे को अगर जो दिखा दिया जाए क्या है ये, तो मान लेते हैं कि नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ के बारे में उसको पता होना और सारी चीज़ें पता होगा कि नीम के पेड़ में ये होता है, कीड़ा नहीं लगते हैं, ये मजबूत होता है। तो लेकिन उसको नाम नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है कि बच्चे को नाम याद रहना चाहिए कि हाँ नीम ये है। चाहे मान लेते हैं कि टाइगर के बारे में, जैसे हम लोग के क्या है सिलेबस में टाइगर है, तो टाइगर के बारे में दिया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा जानता है कि टाइगर क्या है, कि हवा कोई ऐसा जानवर है जो क्या होता है, जो हवा जब चलती है तो उसकी जो खरखराहट होती है वो अपने मूँछों से मतलब क्या करता है, सूंघ लेता है कि ये खरखराहट जो हवा से हो रही है या फिर क्या हो कोई जानवर आया है या कोई मनुष्य आया है, उससे वो पहचान लेता है। तो ये सारी चीज़ें पता है कि कोई एक मतलब जानवर है, उसकी ये विशेषता है, वो समझ जाता है। तो नाम उसको बाघ याद ना हो भी तो उसको क्या करना है, उसको शाबाशी देना, मोटिवेट करना। ये नहीं कि नाम याद नहीं है तो उसका नंबर काट लो, ऐसा नहीं है। तो बच्चे को उनकी विशेषता पता होना चाहिए, नाम ना याद भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज़ को गुड बैड के बीच वाद विवाद
के लिए डिस्कशन करवाया जा सकता है। यानी जैसे क्या है, दहेज प्रथा है, तो इस पे एक पक्ष को क्या बना देंगे कि एक पक्ष कहेगा कि दहेज लेना क्या है, आवश्यक है, मतलब जो अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन दूसरा हम अपना ग्रुप बना के उसको क्या करेंगे, उसको विपक्ष में खड़ा कर देंगे, कहेंगे कि नहीं, तुम इसको डिफेंड करना है, तुमको क्या करना है कि दहेज बुरा है, इसको क्या करना है, ये तुमको प्रूफ कर देना है कि दहेज लेना बुरा है। तो ऐसे करके क्या करना है, हमें बच्चों को दो भागों में बांट के उन लोगों के बीच जो अच्छी बातें जो बुरी बातें हैं वो उस पर डिस्कशन करेंगे, तो अच्छी बातें भी निकल के आएगी और बुरी बातें भी निकल के आएगी कि दहेज प्रथा से हमें क्या क्या अच्छी चीज़ें, मतलब उसकी क्या ये विशेषता है और उसकी क्या यदि हमारे लिए हानिकारक है, वो ये भी हमें निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है, बच्चे के बीच वाद विवाद कराना है, और ये अच्छी बात है, इससे बहुत सारी चीज़ें होगी जो मैं पहले ही बता चुका है, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ईंधन के प्रभाव, जल, पर्यावरण आदि के पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट के माध्यम से बातचीत यानी डिस्कशन करवाई जा सकता है। यानी जो आप लोग देखते होंगे तो हमेशा न्यूज़पेपर में आता है कि क्या बोलते हैं, कहीं पे जल की कमी हो गई है, कहीं पे जो पर्यावरण है वहाँ पे मतलब कोई जंगल है वहाँ पे आग लग गई है, कहीं पे जो है ईंधन है यानी जो फ्यूल है उसमें कमी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो पेपर में आती है उसमें से कोई एक टॉपिक लेके उसमें सेलेक्ट करके और बच्चों को कहेंगे कि इस पर डिस्कशन करने को। इससे क्या होगा, बच्चे उसके बारे में सोचेंगे, जब जाएंगे सर्च करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, अपने आसपास के जो भी चीज़ें हम फैमिली मेम्बर है, जो पड़ोसी है, आस पड़ोस है, उन लोगों से बात करके आएंगे, उन लोगों से पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों, मतलब मान लेते हैं कहीं पर पानी का जो स्तर है घट गया, क्यों स्तर घट गया है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब इन लोगों पर इस पर डिस्कशन कराएंगे तो बच्चे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और एक्टिव लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। जो नेक्स्ट है बातचीत यानी कन्वर्सेशन के बच्चों के अनुभव को शामिल किया जा सकता है। सॉरी, कक्षा की बातचीत यानी कन्वर्सेशन में बच्चे के अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। यानी जो भी कक्षा हो रहा है तो उसमें बच्चे को क्या है, जो उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में उसके अनुभव को क्या करना है, उसके एक्सपीरियंस को क्या करना है, हमको शामिल करना है, उसको ऐड करना है। उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दे, बच्चे को क्या करना है, हमको रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है, जो बच्चे क्या है अपने जो पर्यावरण है उससे सीखे, वो एग्जाम्पल देना है। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका रोल प्ले हो सकता है, इससे क्रिएटिविटी भी आएगी। यानी कोई बच्चा कोई कहानी है तो उसको क्या करना है, बच्चे को डिफरेंट बच्चे हैं तो उन लोगों को क्या करना है, एक एक रोल असाइन कर देना है, और उनका जो भी रोल मिलेगा उसका जो भी क्या होगा, जो स्टेटमेंट होगा, जो वाक्य होगा, वो खुद बोलेंगे। इससे क्या होगा, उन लोगों में डायलॉग डिलीवरी, मतलब किसी चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करना है, कब, मतलब कोई अगर ये लाइन है वो दुखी वाला है तो उसको दुखी होकर बोलेगा, कोई खुशी वाला बात है तो वो खुशी वालों को एकदम एक्साइटेड होकर बात बोलेगा। तो ऐसे क्या करना है, बच्चे से जो भी कहानी है उसके प्रति क्या करना है, रोल प्ले करा देना है। इससे क्या होगा, बच्चे में क्रिएटिविटी भी आएगी कि बच्चा क्रिएटिव होगा, कैसे किस सिचुएशन में उसको कैसे चीज़ों को उपयोग करना है, कैसे यूज करना है, कैसे मतलब बोली बोलना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें क्या होगा, एक रोल प्ले से उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो रोल प्ले मतलब बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये VVI में आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत रोल प्ले से पूछता है, और हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछता है। जब हिंदी पेडागोजी होगा उसमें जब क्वेश्चन ये आएगा रोल प्ले वाला, तो वहाँ पे मैं आप लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस और करूँगा। जो नेक्स्ट है वो क्या है, उन्हें ऐसी एक्टिविटी का मौका दे जिससे वे स्वयं सीख जाए। यानी बच्चे को क्या करना है, एक्टिविटी का मौका देना है जिससे वो स्वयं सीख जाए। यानी कोई चीज़ें है तो उसके बारे में बता दिए और छोड़ कह दे कि अब तुम लोग करो, अब वो बच्चे अपने आप करेंगे तो वो क्या होगा, उनके अंदर एक क्या होगा, डिलेमा बन जाएगा, एक विजुअल बन जाएगा। उससे क्या होगा, बच्चे जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और जब बच्चे मतलब कॉपी करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, कुछ दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक याद रखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब वो खुद उस चीज़ को करेंगे, खुद उस चीज़ का एक्टिविटी द्वारा उसको कंप्लीट करेंगे, तो वो बच्चों को याद रहेगा कि हमने कैसे कैसे किया था, और वो लगभग पूरे लाइफ के लिए वो हो जाता है। तो बच्चे को क्या करना है, स्वयं सीखने देना है।
उन्हें एक दूसरे की मदद करने सहयोग करने का अवसर दे। यानी जो बच्चे होते हैं उन लोगों को क्या करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, मदद करने के लिए अवसर देना है। इससे क्या होगा, उनके अंदर एक सामाजिकता का भाव उत्पन्न विकास होगा। लिंग भेद तकनीक यानी बिजनेस रिलेटेड जेंडर इशू तथा नशे के प्रति संवेदनशील हेतु बातचीत यानी डिस्कशन करें। यानी जो भी लिंग भेद होता है, जैसे लड़कियों को क्या है, केवल घर का काम करना चाहिए, लड़कों को बाहरी काम करना चाहिए। ये बिजनेस रिलेटेड की लड़कों को ही बिजनेस करना चाहिए, लड़कियों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के प्रति क्या है, बच्चे में संवेदना जगाना है, सेंसेटिव बनाना है बच्चों को, कि जो लड़कियां है वो भी घर से बाहर की जो कामें होती है, जो ऑफिस की कामें होती है वो भी कर लेगी, और जो बच्चे होते हैं वो भी खाना बनाइए लेंगे, आजकल तो बना ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके प्रति बच्चों को बच्चे के अंदर मतलब क्या करना है, इमोशन जो होता है ना उसको जागृत करना है, जो संवेदनशीलता होती है उसको जागृत करना है। और इस पे बातचीत जब करेंगे कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो होती है केवल गुड्डा गुड़िया से ही खेलती है, वो उन लोगों वो क्या है, वो लड़कों के दिल से भी खेल लेगी। तो यही सब ये मजाक मस्ती है, लेकिन क्या है, जो लड़कियां होती है वो केवल घर का ही काम करेगी ऐसा फिक्स नहीं है। इस पे डिस्कशन करेंगे कि लड़कियां जो होती है वो बहुत ही क्या होती है, पावरफुल होती हैं, वो उनके अंदर क्या है, बहुत ही शक्ति है, ये तो वो बाहर की भी चीज़ें कर लेगी। ये सारी चीज़ें के लिए क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। इस पर डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, इससे एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा, इससे अच्छा एक रिजल्ट निकल के आएगा। और आजकल देख रहे हैं कि जो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एरिया में जाके, मतलब बहुत हाई पोस्ट पे जाके अच्छे अच्छे और क्या कर रही है, काम कर भी रही है। तो हमको ये सारी चीज़ों पे क्या करना है, डिस्कशन करना है। पक्षियों पक्षियों को अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देखा जाए, इसके लिए बच्चे के साथ बर्ड बाथ बनाने में हेल्प कर सकते हैं। यानी बच्चे को क्या है, अगर पक्षियों के बारे में समझना है तो पक्षियों को नज़दीक से अवलोकन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हाँ पक्षियाँ कैसी होती है, कैसे उन लोगों का पंख होता है, वो होता है, कैसे पैर होता है। तो उसके लिए क्या करना है, बर्ड बाथ बनाना है बच्चों को, यानी चिड़ियों को रहने का एक जगह बना देना जहाँ पे वो आके नहाए धोए। यानी छोटा एक मान लेते हैं जो तालाब होता है वो इससे बना देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, और वहाँ पर कुछ दाना वाना डाल देंगे तो चिड़िया आएगी, वहाँ पे खाएगी, पानी रहेगा, अपना पानी पिएगी, नहाना होगा नहा लेगी। तो बच्चे को क्या करना है, ये सारी चीज़ों करने के लिए मतलब चिड़िया के बारे में जब समझना है तो उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को नज़दीक से चिड़िया को दिखाना है। या हो सकता है बच्चे को ये सारी चीज़ें करना हो तो उनको जो आसपास के जो चिड़ियाघर होगा वहाँ पर ले जाकर उनको उन लोगों को नज़दीक से दिखाएंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को देना है। पानी संरक्षित करने के लोकल विधियाँ एक्सपीरियंस बच्चों से कक्षा में साझा करने को कहे। यानी जब हम पानी के कंजर्वेशन ऑफ वाटर जब यदि मतलब टॉपिक पढ़ाएंगे तो क्या है, जब पानी का संरक्षण पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उनके आसपास कैसे पानी का संरक्षण किया जाता है, उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप बताइए कि आप लोग कैसे जो पानी का है उसका संरक्षण करते हैं। तो अलग अलग तरीके से बच्चे जहाँ जिनके घर जैसे संरक्षित किया जाता होगा वो चीज़ें बताएंगे। पर्यावरण के सभी चीज़ें इंटरडिपेंड है। यानी पर्यावरण में जितने इन्वायरमेंट में हमारी सारी चीज़ें हैं वो इंटरडिपेंड है, यानी एक दूसरे पे आश्रित है। जैसे पौधा ही है तो केवल पौधा ऐसे मतलब अपने आप नहीं है, वो क्या कर सूर्य पे डिपेंड है कि वहाँ से हमको क्या मिलेगा, वहाँ से हमको सनलाइट मिलेगा, सूर्य की प्रकाश मिलेगी तो हम अपना खाना बनाएंगे। जो वातावरण है उस पर डिपेंड है कि यहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो हम अपना खाना बनाएंगे। ज़मीन के अंदर वो उस पर ज़मीन पर यदि ये डिपेंड है कि वहाँ से हमको क्या होगा, पानी मिलेगा तब हम अपना खाना बनाएंगे। तो मतलब कह सकते हैं कि सारी जितने भी चीज़ें हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से संबंधित है। कोई ये ना चाहेगा कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, वही हाल है। और जो कोई अकेला है तो वो मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, जो लिमिटेड चीज़ है वही कर पाएगा। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तो जो चीज़ें में जहाँ पे कमी आएगी उससे हेल्प लेके और उस चीज़ को आगे बढ़ा देंगे।
अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जिसको मैथ नहीं आता है, तो वो मैथ वाले जो बच्चे होते हैं उन लोगों से पूछ सकता है। अगर जो इंटर कनेक्टेड है तो उन लोगों से पूछ सकता है, लेकिन अगर जो इंटर कनेक्टेड नहीं है, वो उन लोगों से दूरी बना के रखा है, तो उसको ज़िंदगी में कभी मैथ आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं जो हमको नहीं आती है, जो हमारे पास नहीं है, वो किसी और के पास ज़रूर है। तो हम एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे से हम जो भी चीज़ें हेल्प चाहिए वो हेल्प लेने के लिए इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पे आश्रित है। बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट दिया जाए बाउंड्री दूरी को समझ व लोकेट कर पाए। यानी बच्चे को क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है कि अगर एक मतलब भारत का नक्शा दे दिए तो इसमें बताओ कि कौन राज्य कहाँ पे है, उसका कितना बाउंड्री है, उसका क्या है, उसका कहाँ पर कौन सा कैपिटल है, वहाँ के सीएम कौन है। ये सारी चीज़ों करने के लिए बच्चे को दिया जा सकता है। उसके बाद क्या है, बच्चों से जीव के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहे और इस बात को जानने हेतु भी कुछ जीवों के संख्या कैसे लगातार कम हो रही है ये जाने। मतलब क्या है, कोई चीज़ें है उसके बारे में जो मतलब हमारे पेरेंट है वो हम लोग से ज़्यादा जानते हैं, तो उन लोगों से बात करेंगे कि हाँ ये कैसे होता था, तो वो बताएंगे कि हाँ पहले जो होती थी ये मतलब बहुत सारी चिड़िया होती थी जिसमें गिद्ध हो गया, ये सारी चीज़ें होती थी, तो ये अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो इनके लुप्त होने का क्या कारण है, इस चीज़ पे अपने जो आस पड़ोस जो पेरेंट है, जो माता पिता है, जो बड़े भाई बहन हैं, उन लोगों से बातचीत किया जा सकता है। वाद विवाद व बच्चे को एक समय कोई एक तरह की कोई विषय को कई तरह से देखने हेतु प्रेरित करे। यानी जब भी हमारा डिस्कशन हो बच्चे में कोई भी विषय पे अगर चर्चा हो रही है तो उसको हमको एक तरह से नहीं देखना है कि अगर मान लेते हैं ये हमारा टॉपिक हो गया तो बस इसी को नहीं इससे हमको क्या करना है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं करना है। इससे हमें यहाँ पर क्या करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। यानी ये हमारा कोई सब्जेक्ट हो गया तो इससे हम अलग अलग दिशा में सोचेंगे कि अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता। तो मतलब अलग अलग दिशा में हमको सोचना है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसको बढ़ावा देना है। रेलवे टाइम टेबल को कैसे रीड किया जाता है 24 आवर फॉर्मेट में। यानी जो रेलवे के जो हमारा टाइम टेबल होता है उसको कैसे रीड किया जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दोपहर मतलब 12 बजता है तो उसके बाद हमारे यहाँ 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, दोपहर के 3 बज गया, 4 बज गया। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। अगर जब 12 बज गया तो वो 12 के बाद वो तो वहाँ पे 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी वो 24 आवर फॉर्मेट में जो समय होता है वो होता है। तो बच्चे को हम समझाएंगे कि ये 24 आवर फॉर्मेट जो होता है 24 घंटा का जो ये हमारा समय सारणी होता है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि 18 बजेगा तो हमारा कितना बजेगा, 6 बजेगा, 20 बजेगा तो 8 बजेगा, 21 बजेगा तो 9 बजेगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को हमको सिखाना है। इसका प्रयोग कई क्रियाकलापों द्वारा भूगोल व गणित पढ़ाने की इंटीग्रेट अप्रोच के द्वारा यूज किया जा सकता है। यानी ये किस चीज़ के ठीक है, किस चीज़ का पार्ट है, ये भूगोल यानी ज्योग्राफी का पार्ट है, ये मैथ यानी गणित का पार्ट है। ये जब हम मैथ पढ़ा रहे होंगे तो उसमें ज्योग्राफी की जो चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे, उसको कोरिलेट कर देंगे, अंतर संबंधित कर देंगे। और जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे मैथ की चीज़ यूज होती ही है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, हमको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाना है। जो भी मतलब जितने भी सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ों को सब्जेक्ट को ये नहीं है कि हिंदी है तो हिंदी को बस अकेला हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश को अकेला इंग्लिश पढ़ाना है, मैथ है तो मैथ को अकेला मैथ ही पढ़ाना है। ये सारी चीज़ों को हम जोड़ देंगे। मैथ में हम अपना हिंदी थोड़ा सा चीज़ जो हिंदी की चीज़ें है उसको ला देंगे, जो ज्योग्राफी है उसमें मैथ की चीज़ें ला देंगे, जो साइंस है उसमें थोड़ा सा सोशल साइंस की चीज़ें ला देंगे। तो सारी चीज़ों को मिला के पढ़ाना है, ये नहीं कि अलग अलग करके हमको नहीं पढ़ाना है। सेग्रेशन जो पृथकीकरण है वो निगेटिव वर्ड है। सेग्रेशन जो वर्ड होता है निगेटिव होता है। हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे को संबंधित करना है, उसके बाद हमको उसको पढ़ाना है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम से जाना है। तो कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से हमें क्या करेंगे और उसके बाद से प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।